उत्तराखंड की इन शांत पहाड़ियों के बीच एक ऐसा गांव है जो ये मानता है कि उस गांव में श्री कृष्ण अवतरित होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। टिहरी जिले के, उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक गांव है कूट गांव, और उनकी आस्था ये है कि इस गांव में कभी ना कभी आने वाले समय में श्री कृष्ण अवतार लेंगे। और उनकी आस्था इस बात पर इतनी गहरी है कि उन्होंने अपने गांव का नाम बदल लिया है। देखने में बेहद सामान्य से लगने वाला ये पहाड़ी गांव कूट गांव है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक में पड़ने वाला ये गांव दूसरे पहाड़ी गांवों से कुछ अलग तो नहीं है, लेकिन हाल ही में इस गांव के लोगों ने लगभग 40 सालों से चली आ रही अपनी एक मांग को केंद्र सरकार से मनवाने में जीत हासिल की है। सालों से ये गांव चाहता था कि कूट गांव का नाम बदलकर द्वारिकापुरी कर दिया जाए, और हाल ही में ऐसा हो भी गया। लेकिन ऐसा इस गांव के लोग क्यों चाहते थे? इसके पीछे है सालों से इस गांव में हो रही भविष्यवाणियां। जी हां, सालों पहले इस गांव के एक व्यक्ति पर देवता अवतरित होता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी स्थापित होगी और भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ पर अवतार लेंगे। हमारा प्रस्ताव नहीं है, कोई राजनीतिक मैटर नहीं है, ये भविष्य की वाणी है। जो यहाँ पर अवतरित देव शक्तियाँ हुई, उन्होंने कई सौ वर्ष पहले भी बताया था कि महादेव के स्थान पर मैं निराकार अवतार लूँगा और साकार रूप में जब मैं अवतार लूँगा तो मेरी यहाँ द्वारिकापुरी बनेगी। इसकी आपको प्रतीक्षा करनी होगी। इस संबंध में जब कई बार यहाँ के अवतरित शक्तियाँ यहाँ मंदिर में आते थे और बार बार बोलते थे कि इस गांव का नाम परिवर्तन करो, तो इसके पश्चात हमने इस गांव की बैठक लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया। राज्य सरकार से केंद्र सरकार में हमारा प्रस्ताव गया और वहाँ से हमें 28 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा नाम परिवर्तन उत्तराखंड सरकार को दिया, और 29 तारीख को उत्तराखंड सरकार ने हमें 29 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी की, जिस संबंध में हम गांव के मंदिर समिति अध्यक्ष, मेरे साथ महिपाल सिंह चौहान जो सचिव हैं, और जिन पर जो देवी अवतरित होती थी डोलियाँ, जयवीर सिंह चौहान और चैन सिंह और रिपेंद्र जी, वो हमारे साथ सीएम ऑफिस गए और उन्होंने हमको प्रमाण पत्र दिया। सालों पहले हुई इस भविष्यवाणी में ये कहा गया था कि इस गांव का नाम बदलकर द्वारिकापुरी रखा जाए। ऐसा देवता ने गांव के लोगों को आदेश दिया था। साथ ही जहां इस समय गांव स्थित है, वहां पर 100 मीटर के दायरे में भगवान का मंदिर भी स्थापित होगा। इसके अलावा भविष्यवाणी में देवता ने उस स्थान को भी इंगित किया जहां गांव द्वारिकापुरी बनने के बाद विस्थापित होगा, और ये स्थान गांव के नजदीक ही है। यहाँ पे हमने नहीं, उन देवताओं ने बोला, जिन पे देव शक्तियों के द्वारा बोला कि महादेव, यहाँ मंदिर है महादेव का, शिव का, महादेव के स्थान पर मैं निराकार रूप से साकार रूप में अवतार लूँगा, और जब अवतार लूँगा तो मेरी यहाँ द्वारिका बनेगी, जिसकी आपको प्रतीक्षा करनी होगी। आप मान रहे कि अभी अवतरित होंगे? हाँ, अवतरित होगी, और तब मैं यहाँ पर मेरी द्वारिका बनेगी। इन्होंने उस समय कई सौ वर्ष पहले बोल दिया था। मैंने गांव के लिए एक स्थान चुन रखा है। जब मेरा यहाँ मंदिर बनेगा, जब यहाँ कृष्ण अवतार लेंगे, तो मेरा गांव वहाँ चले जाएगा, यहाँ धर्म नगरी बनेगी और यहाँ द्वारिका का निर्माण होगा। सन 80 से लगातार इस गांव के लोग अपने गांव का नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्रियों से गुहार लगाते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी इन लोगों ने गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी मांगें पूरी ना हो सकी। सन 1980, 81, 82 से कई भविष्यवाणी बोली गई, जिसका सत्य का प्रमाण है। और यहाँ पे उस समय एक आया था श्री टिकम सिंह चौहान, जो सीआईबी अधिकारी थे, जिन्होंने नौकरी छोड़ करके इस में अपनी भूमिका निभाई। जब भी उनको लिखने का काम दिया कि जो मैं भविष्यवाणी बोलूँगा, श्री टिकम सिंह चौहान मेरी भविष्यवाणी को लिखो और श्रीमती इंदिरा गांधी को यहाँ की डाक
भेजना। और 2-3 बार इंदिरा गांधी जी को डाक गई और उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर इसके पश्चात हमारे जो वही देशभक्त थे, जब इंदिरा जी को गोली लगी तो सीधे उसी दिन दिल्ली गए और जब तक वो उनकी टीम दिल्ली पहुंची तब तक श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनकी गोली लग गई। ये सत्य का प्रमाण है, ये साहित्य मीडिया सब लोग जानते हैं कि इंदिरा जी की गोली लगी। और जब हमें नाम परिवर्तन, अब हम ये चाहते हैं आगे के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी वह आस्था के एक केंद्र हैं और धार्मिक विचार है, तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो ये मांग है वो प्रधानमंत्री तक जाए और एक धर्म नगरी तीर्थ स्थल बन जाए। और इन्होंने कहा कि विश्व का धाम बनेगा, सब जो भी यात्री आएंगे सब प्रथम मेरे धाम द्वारिका आएंगे। ऐसा नहीं है कि इस गांव में देवता पहली बार अवतरित हुआ हो और उसने ये भविष्यवाणी की है। ऐसी कई भविष्यवाणियां इससे पहले भी इस गांव में हुई हैं, जिसके बाद यहाँ के लोग, बुजुर्ग, युवा, बच्चे इस बात पर बेहद आस्था रखते हैं कि जो भविष्यवाणी होती है वो सही साबित होती है। ऐसी कई और भविष्यवाणियां भी हुई हैं। इसके अलावा ये गांव यमुना के तट पर है, यमुना नदी के आसपास ये गांव है, इसलिए भी लोगों का कहना है कि यमुना किनारे श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी ही बस सकती है। पीढ़ियों से ये लोग इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते आ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों श्री कृष्ण के साकार रूप में अवतार लेने की इस बात पर यहाँ के गांव वालों को इतना भरोसा है। दरअसल गांव वालों का कहना है कि ये कोई एकमात्र भविष्यवाणी नहीं है, इससे पहले कई ऐसी भविष्यवाणियां भी हैं जो उन्होंने सच होते हुए देखी हैं। बहुत सारी भविष्यवाणी सही हुई है। जैसे उन्होंने कहा था, जैसे मोबाइल है, पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय कहा था कि बात करने के पैसे पड़ेंगे। वो लोग जाते थे और मंदिर में और वो कहते थे कि सुन लो, एक समय ऐसा आएगा जिसे बात करने के पैसे पड़ेंगे और देश विदेश की खबर तुम घर बैठे सुनेंगे। वो भी समय आ गया कि आज भी यदि पेड़ों से, चट्टानों से इत्यादि से चढ़ करके तुम बात करोगे। और फिर दूसरी बात उन्होंने कहा था, जैसे हमारी पंपिंग का पानी है, आज तो टेक्नोलॉजी है, उस समय कई सौ पहले बोल दिया था कि मेरा यमुना नदी का पानी नागनाथ मंदिर जो कम से कम 12 किलोमीटर यहाँ से या 10 किलोमीटर चढ़ाई पे, वहाँ मेरा पानी जाएगा और वो पानी पूरे क्षेत्र को आवंटित होगा और वहाँ पर मेरे मंदिर में पहुँचेगा। वो भी सत्य का प्रमाण है। आज कम से कम 2014 में ये पंपिंग योजना हुई और वो चोटी तक पानी पहुँचा। उसके पश्चात जब यहाँ रोडों के साधन नहीं थे तो उन्होंने रोडों के लिए कहा था कि मेरी रोड बनेगी और दिल्ली से पैसा आएगा। ये द्वारिका की जो रोड बनेगी दिल्ली से पैसा आएगा, तो सब जगह रोड बनेगी। ये रोड नहीं बनी थी तो हमारे केंद्र सरकार ने यहाँ के लिए प्रधानमंत्री योजना से योजना दी और तब हमारी द्वारिकापुरी की रोड बनी। उसके पश्चात कई अन्य भी। इसके अलावा भी एक बेहद रोचक घटना गांव के लोग बताते हैं। गांव वाले कहते हैं उनके गांव के समीप दूसरे गांव के एक व्यक्ति अनिल रमोला पर एक दिन देवता अवतरित होते हैं और ये देवता थे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें यहाँ भद्रास देवता कहा जाता है। उन्होंने स्नान करने की इच्छा जाहिर की और एक स्थान की तरफ इशारा किया। इस स्थान पर एक पानी की धारा हुआ करती थी जो 13 साल पहले सूख चुकी थी, लेकिन अनिल वहां पहुंचे, वहां पूजा अर्चना शुरू हुई और वहां पानी की धारा निकल आई जहां पर देवता ने स्नान किया। इस बारे में जब हमने अनिल से बात करनी चाही तो कैमरे के आगे उन्होंने बात करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि देवता द्वारा किए वार्तालाप को कैमरे पर कहने में उन्हें नियमों का उल्लंघन प्रतीत हुआ। लेकिन गांव के युवाओं ने खुद बताया कि किस तरह से 13 साल बाद यहां से धारा फूटी। 13 वर्ष से बंद था और अनिल रमोला जी भगत आए हैं और उनका मन किया कि मुझे स्नान करना है, तो इसीलिए ये कुंड के पास पहुँचे तो यहाँ पानी नहीं था। ये कुंड सूखा पड़ा हुआ था, 13 वर्ष तक सूखा हुआ था। जब भगत जी अनिल रमोला जी आए द्वारिकापुरी में जब पहुँचे तो उन्होंने जो है ये इस कुंड का साथ स्नान भी किया और पानी का ये
अनावरण भी किया और 21 दिन तक हवन चला यहाँ पर इस कुंड के पास, और अनिल रमोला जी के द्वारा जो है ये पानी निकाला गया। इन सारी घटनाओं के बाद अब गांव वाले चाहते हैं कि ये पूरा गांव एक धाम के रूप में विकसित हो। इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भूट गांव के लोगों की इस मान्यता पर कुछ लोग सवाल खड़े कर सकते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन एक बात यह भी सही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये आस्था, ये मान्यता बढ़ती जा रही है। लोगों का जो विश्वास है, जो युवा पीढ़ी है, उनका जो विश्वास है इस पे और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे।